फिलहाल तो हर दिन ऐसा ही है कि अगर आज के दिन हम जिंदा बचे। ये वाला डंगा जाने वाला है और ऊपर वाले घर को खतरा है और हम लोगों को भी। हालात ठीक होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओहो, रास्ता भी तो नहीं है। ये देखो, यहाँ से तो रास्ता भी गिरा है कि अगले 3 घंटे में 6 घंटे में इतनी बारिश होने वाली है। आगे आने वाले टाइम में देखना यहाँ पे पानी नहीं होगा। हेलो एवरीवन, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 3 बजे, शाम के 3 बज रहे हैं और अभी मैं चल पड़ा हूँ घर की तरफ। हालात ठीक होते हुए नहीं दिख रहे हैं और मुझे घर तक लग जाएंगे शायद 1-1.5 घंटा। आराम से जाऊँगा, रास्ते भी पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि घर की तरफ निकल जाते हैं। पता नहीं अब रोड कब खुलेंगे, रोड का तो कोई पता नहीं कब खुलेंगे। 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। पिताजी तो चल नहीं सकते तो वो तो आएंगे बाद में ही, और बड़ी मम्मी भी बुआ के पास ही है। तो मैंने तो सोचा कि मैं तो निकलता हूँ। अब मैं चल पड़ा हूँ। जो ये वाला गांव है वो पहाड़ी के थोड़े ऊपर है और जो दूसरा गांव है वो थोड़ा नीचे है इसी पहाड़ी में। तो इसी पहाड़ी में मुझे नीचे की ओर उतरना है 1-1.5 घंटा। तो चलते हैं। बीच में देवता जी का मंदिर भी आता है, वहाँ दर्शन भी हो जाएंगे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि दर्शन हो। वैसे बाहर से ही होंगे, देवता जी तो अंदर होंगे मंदिर में। तो बाहर से देवता जी से मिल भी लूँगा और घर की तरफ भी जाऊँगा। और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश रुकी हुई है तो इसीलिए ही मैं चल पड़ा। ये देखो, फॉग और बादल तो चारों तरफ है आजकल। वो वहाँ दिख रहा है एक गांव, उस गांव से और नीचे जाना है मुझे आधा घंटा, तब मैं पहुँच जाऊँगा अपने गांव में। बारिश के टाइम यहाँ पे भी कुछ काम नहीं होता। शेखर भाई के सेब रहते थे तोड़ने के लिए। अगर मौसम ठीक होता तो उनके साथ चला जाता उनकी हेल्प करने। तो आजकल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बस बैठो खाओ लेट जाओ, बैठो खाओ, यही है। और बाहर तो वैसे भी जा नहीं सकते। इसी गांव में ही इतना ज़्यादा स्लाइड हुआ है ना। अभी मैं यहाँ सामने देख रहा हूँ, यहीं पे इतना ज़्यादा स्लाइड हुआ है, खेत गिरे हैं। ओहो, रास्ता भी तो नहीं है। चलो चलते हैं। ये देखो, यहाँ से तो रास्ता भी गिरा है और यहाँ ऊपर को आलू लगाए हैं। यहाँ से आया है नीचे। अब जूते के तो बुरे हाल होने वाले हैं। ये वाइट कलर के जूते इस कलर के बनने वाले हैं। कीचड़ ही कीचड़ है। इस साइड को तो थोड़ा भी नहीं है रास्ता। चलो चलते हैं। इधर कहीं ऊपर से पानी आ रहा है, उसी वजह से स्लाइड होगा। जो मैं बोल रहा था, ज़मीन से पानी निकलना शुरू हो जाता है, वो कहीं ऊपर पानी निकल रहा होगा, उस वजह से ही यहाँ पे स्लाइड हुआ होगा। अब बड़ा मुश्किल से जाना पड़ेगा। उस साइड को ज़्यादा ख़राब दिख रहा है मुझे। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। ओह माय गॉड, है भी सारी चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी में जाना तो और मुश्किल हो जाता है। चलो फ़ोन बंद करना पड़ेगा, कहीं गिर ना जाऊँ, फिसल जाऊँ तो। जूतों का तो हो गया काम, बड़ी मुश्किल से आना पड़ा। ये देखो, जूते तो गए, ये तो धोने पड़ेंगे सीधे ही जाके। रास्तों के भी बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। मुझे तो लग रहा था कि सड़कें ही गिरी है, पर यहाँ तो पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़े आराम से चलना पड़ रहा है। अभी जहाँ से मैं आया 2-3 जगह तो वहीं पे गिरा है, पर मुझे उम्मीद है नीचे की ओर रास्ता ठीक होगा, क्योंकि नीचे की ओर खुले रास्ते हैं। अगर गिरा भी होगा तो एक साइड से चलने के लिए होगा फिर भी। वो वहाँ ऊपर जो टावर दिख रहा है वो रह गया वहाँ पे गाँव। वो देखो ऊपर, यहाँ से घर तो नहीं दिख रहा है, पर ये वो गाँव है। मौसम भी थोड़ा खुल रहा है, खुल जाए भगवान। और फॉग तो है ही चारों तरफ। चलते हैं अब अपने रास्ते में मज़े से। इधर को रास्ता अच्छा है, बस थोड़ा घास है, पर घास से तो क्या ही करना है हमने। चलो जी, मंदिर भी पहुंच गए और आधा रास्ता भी अपना ख़त्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट। खुला है वैसे तो मंदिर। ये यहाँ पे देखो मंदिर है। और अब चलते हैं यहाँ से अपने गांव की तरफ, जो कि नीचे की तरफ है। और वैसे तो अभी अंदर जा सकता हूँ मैं प्रांगण तक, बट जूते भी ख़राब है, सॉक्स भी ख़राब है। अभी चलते ही हैं। मंदिर तो हम आते ही रहते हैं, देवता जी से मिलने आएंगे। अभी देवता जी शायद रथ में होंगे भी नहीं। जब देवता रथ में होंगे तब देवता जी से मिल लेंगे। जब भी सांप रिकॉर्ड करने जाता हूँ उतने में जो है ना सांप भाग जाता है। अभी भी यहाँ पे एक सांप था, अब चला गया इसमें अंदर।
छेड़ना तो क्यों ही, छोटा सा सांप था। अब बस थोड़ा सा ही रह गया है। मधु दीदी के लिए समोसे भी पैक करवा लिए हैं और जब भी आते हैं यहाँ पे भी समोसे खाते हैं। तो यहाँ पे समोसे ही बनते थे तो मैंने समोसे पैक करवा लिए और चलते। अब तो फॉग आ गई है चारों तरफ से, कुछ दिख भी नहीं रहा होगा पीछे। चलते हैं आराम आराम से। सारे लोग आज पैदल ही जा रहे हैं। अभी मुझसे भी रास्ता पूछ रहे थे, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं पैदल। अब जिन लोगों को इमरजेंसी में जाना पड़ता है उन्हें तो जाना ही पड़ता है। अगर उन्हें NH के लिए निकलना है तो पैदल रास्ता यही है। हमारे गांव होते हुए बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। अपनी गांव की बाउंड्री में पहुंच गया हूं बहुत पहले और घर के पास पहुंचने वाला हूं। 2-3 मिनट का रास्ता रहता है। काफ़ी समय के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस रास्ते में लोग पैदल चल रहे हैं, नीचे को भी ऊपर को भी। नहीं तो ऐसा होता ही नहीं था। हम भी कभी अगर पैदल आते थे मंदिर से, कोई नहीं होता था कि जो रास्ते में मिले। फिर से लोगों को रास्ता यूज़ करना पड़ रहा है। बसेस चल नहीं रही है, गाड़ियाँ चल नहीं रही है। इधर के रास्ते भी नहीं बच पाए, ये भी गिर गए। बारिश ने भी पूरा साथ दिया, बारिश भी नहीं हुई। और अब खेत में जाना पड़ेगा। ज़रा देखते हैं खेत कितने गिरे होंगे। बरसात में खेत तो गिर ही जाते हैं। हाँ, पहुँच गया हूँ घर। यहाँ पे भी तिरपाल डाला है, ये वाला डंगा जाने वाला है और ऊपर वाले घर को खतरा है और हम लोगों को भी। यहाँ पे देखो बावड़ी है हमारे नीचे को, पुराने घर पर गिर सकता है ये। आजकल देखो बावड़ी से भी कितना ओवरफ्लो पानी चला है। आज जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा बारिश भी रुकी हुई है, तो चलते हैं सड़क की तरफ। दोस्त लोगों से भी मिलना हो जाएगा काफ़ी टाइम के बाद। उन लोगों को भी छुट्टी है जहाँ पे वो काम करते हैं अदानी स्टोर में, क्योंकि बारिशें हो रही है, सड़कें बंद है, सेब भी नहीं आ रहा है वहाँ पे, वो भी नहीं जा सकते यहाँ से वहाँ तक, सड़कें तो बंद है। तो अगर वो भी सड़क में आए होंगे घूमने फिरने, घर में तो रहेंगे नहीं, पूरे दिन घर में होते हैं, तो घर में भी ऐसा ही हो जाता है, आदत नहीं होती है ना घर में रहने की। तो वो आए होंगे सड़क की तरफ। मैंने अभी कॉल तो नहीं की, अब कॉल करता हूँ और उन लोगों से मिलता हूँ। वो वहाँ पे अपने दोस्त लोग, वहाँ जाना पड़ेगा। अब रुकूंगा मैं यहीं पे ही। अब मेरे बड़े भाई मिल गए यहाँ पे, इनके साथ बातचीत करता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले कल रात से फिर से बारिश शुरू हो रही है। पिछले कल रात को मैं घर आ गया था और अभी देखो अभी भी बारिश हो रही है। पूरी रात भर बारिश होती रही और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। ये अपनी बहन भी आ गई है नीचे बाहर, काफ़ी दिनों बाद मिल रही है। मधु दीदी ब्रेकफास्ट करने बुला रहे हैं। ओके जी, ओके। सुबह से लगातार बारिश के बाद शाम के 4 बजे थोड़ी सी बारिश रुक चुकी है। अभी अभी न्यूज़ मिली है, वहाँ जाके सड़क दिख रही है ना, वो देखो वहाँ पे NH है और वही अदानी का कोल्ड स्टोर भी है। वहाँ पे भी एक बस पे पत्थर आ गए हैं और उसमें जान का नुकसान भी हुआ है। अंदर आदमी है। हाँ? शाम का समय है तो अभी हम चल पड़े हैं नए घर की तरफ, क्योंकि जैसे ही बारिश रुकती है तो घास के लिए जाना पड़ता है। गाय के लिए घास नहीं होता है, तो मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। ये भी एक वजह थी कि मैं घर आया, थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो अभी घास लाते हैं। और आज भी इतनी सारी डिस्टर्बिंग सी वीडियोज़ आ रही है देखने के लिए। एक वीडियो तो यहीं साथ की है, जो कि बस के ऊपर पत्थर आ गया और बेचारा एक आदमी उसी पत्थर के नीचे आ गया है और एक का सर फटा था, खून ही खून था चारों तरफ। मैं तो देख भी नहीं पाया पूरी वीडियो, मस्जिद ही बता रहे थे। यही हमारे नज़दीक में हुआ है तो वीडियो एकदम से सर्कुलेट हो जाती है। और भी दूसरी जगह से वीडियोज़ आ रही है, बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। और पंजाब से भी बहुत ख़राब वीडियोज़ आ रही है देखने के लिए।
भैंसें बह रही है, खेत टूट रहे हैं, अनाज जितना भी बीजा है वो सारा ख़राब हो रहा है। विया ने कॉल किया मम्मी को, अब स्कूल में भी छुट्टी हो गई है 7 तारीख तक। इधर कहीं ज़मीन से पानी निकल रहा है, जो इस तरह का पानी निकलता है ये भी स्लाइड कॉज करता है। यहाँ से भी स्लाइड होके ये पूरा पेड़ यहाँ बैठ गया है। ये तो अपने साथ पूरी मिट्टी लेकर आया है। यहाँ पे अब पीने के पानी की भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो टैप में वाटर आ रहा है वही ड्रिंकेबल होता है, पर मिट्टी वाला पानी आ रहा है आजकल। तो बावड़ी से ले जा रहे हैं इधर उधर लोग। कई जगह से पाइप्स टूट गई है, वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है फिर पानी। कैसे ना कैसे करके लोग मैनेज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे नहाएंगे धोएंगे। उस वाले घर में तो टंकी में ख़राब पानी है। यहाँ सामने झरने दिख रहे हैं, ये देखो झरना। वैसे इसमें पानी नहीं होता है, बट आज इसमें भी बहुत सारा पानी है। आगे आने वाले टाइम में देखना यहाँ पे पानी नहीं होगा। चलते अब खेत की तरफ और देखते हैं ज़रा इस साल कितने खीरे लगे हैं। ये ले आया मम्मी ने कुछ। क्या मिला? ये कौन सी वैरायटी का कद्दू है? छोटा सा। अच्छा है, हाँ अच्छा है। दो इतने बड़े बड़े लगे देखे ही नहीं है, 2-3 बड़े बड़े हैं। आपकी तबीयत को क्या हुआ? अब जुकाम लग गया बस। कैसे? पता नहीं कैसे कैसे लगे। यहाँ देखो छोटे छोटे खीरे लगे। तो यहाँ देखो भैया के लिए छोटे छोटे खीरे। भैया के लिए एक ये, एक ये छोटा सा ही खीरा है और छोटे छोटे इसमें लगे हैं। हाँ, 2 खीरे, 2 खीरे लगे हैं इसमें। पहाड़ी खीरे। ये वाला तो बहुत बड़ा है, इसको तो चाय निकाल ली थी, पर अभी घर में है तो इसे रहने देंगे 1-2 दिन। वो है ऊपर, खीरे तो बहुत सारे लगे हैं। मैंने पिछले कल ही बोला था कि स्लाइडिंग तो हुई होगी खेतों में, और यहाँ देखो इधर खेत गिर गए हैं। ये अनार भी आ गया उसकी चपेट में, और दूसरा अनार, ये छोटा सा अनार। सीधा हो जा भाई, नहीं आराम से करना पड़ेगा ये बाद में सीधा। खेत तो बहुत सारे गिर गए होंगे, तो इनको ठीक करने का काम सर्दियों में किया जाता है। अब घास निकालते हैं। अम्मा तुम्हें का शौच जलाओ सही खेत लगे। मम्मी जी तो अपने काम में भाई एक्सपर्ट है। ये देखो ये घास निकालने लग गए थे सर्दियों के लिए, जो स्टोर होता है सुखा के। तो ऐसी बारिश में तो कुछ नहीं सूखेगा, इन्होंने कुछ कुछ काट के रखा है उधर सुखाने के लिए। अब जैसे जो सूखा नहीं होगा और गीला हो जाएगा तो वो सड़ जाएगा, स्टोर नहीं हो पाएगा, जिसकी हम टोली लगाते हैं। अभी के लिए अब शुरू कर देते थे लोग घास काटना, इस बार वो काम भी नहीं हो पा रहा है। गीला घास ही निकाल रहे हैं गीला गाय के लिए कब से नहीं आएगा तो गीला ही खाना बाबू। तो हम भी भीग जाएंगे इससे। तभी हुए होंगे आप बीमार, भीगे होंगे आप कहीं, ऐसा लग रहा है कुछ। ये आए मधु दीदी साथ में एक पैकेट लेकर, इसमें सूट लाया होगा नहाने के लिए इधर। मधु दीदी क्या हाल है आपके? जिंदा है, बस यही हाल है फिलहाल। तो ये हर दिन ऐसा ही है कि अगर आज के दिन हम जिंदा बचे तो कि हम हाल जिंदा है बस। क्या लगता है आपको क्यों हो रहा है ये सब कुछ? बहुत सारे रीजन है, एक रीजन नहीं है। जैसे क्लाइमेट चेंज, और भी है कुछ एक फैक्टर्स, जो ओवर कंस्ट्रक्शन है हिमाचल में, प्रकृति के साथ छेड़छाड़। तो प्रकृति के साथ वही हुआ ओवर कंस्ट्रक्शन, जैसे पेड़ काटने हो गए। जहाँ तक भी ज़्यादातर मशीन से, जहाँ भी मतलब वो होता है ना, मशीन से जो कटिंग की जा रही हाँ, है, जहाँ पे भी ज़्यादातर मशीन से कटिंग हुई है वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है। और जो ऊपर ऊपर पहाड़ी रीजन्स है वहाँ पे बादल फट रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे रीज़न है। अगर दोनों ही हिसाब से देखें तो साइंटिफिक रीज़न भी है और थोड़े स्पिरिचुअल रीज़न भी हो सकते हैं। देव संस्कृति के साथ छेड़छाड़। देव संस्कृति भी बोल सकते हो आप, या फिर ये बोल सकते हो कि आप जो मतलब बाहर से पॉपुलेशन आती है या फिर कोई टूरिस्ट आते हैं, वैसे अब उनको श्रद्धालु नहीं बोल के सारे मैक्सिमम ट्रैकर बोलते हो अपने आप को। कभी वो यात्रा के लिए ऐसे नहीं बोले कि हम यात्रा पे जा रहे हैं, वो बोलते हैं कि हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। और वो ट्रैकिंग के माइंडसेट से ही आते हैं, वो बिल्कुल वो यात्रा के उससे नहीं आते अपने साथ क्या क्या चीज़ें। जैसे अभी ये भी था कि भाई श्रीखंड महादेव साइड में वहाँ पे नीचे को शराब की बोतलें मिल रही हैं, बियर की बोतलें मिल जाती थी, ऐसे फेंक के रखी हुई है, जबकि वो खुद से यात्रा पे आया, जबकि हम वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ हालात है यहाँ पे, चारों तरफ टेंशन का माहौल रहता है। अब विया ने भी कॉल की थी, वो भी बोल रही थी कि मुझे घर आना है, पर घर आना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में ट्रैवल करना बहुत रिस्की है। पूरे नॉर्थ इंडिया में बाढ़ के हालात है। पिताजी और बड़ी मम्मी ने भी घर आना था, वो भी घर नहीं आ पा रहे हैं, और अब शायद रोड सारे ब्लॉक हो गए हैं फिर से। तो आप प्रे करना हिमाचल के लिए, पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए, कि हालात धीरे धीरे ही सही ठीक हो जाए।
और जो तो वेदर फोरकास्ट देखें उसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लगातार गवर्नमेंट की तरफ से भी मैसेजेस आ रहे हैं वार्निंग के कि अगले 3 घंटे में 6 घंटे में इतनी बारिश होने वाली है। और बाकी हम खुद भी देख रहे हैं, भगवान की कृपा से ये है कि इंटरनेट ठीक है और हम लोग भी सुरक्षित हैं, पर बाकी लोग भी सुरक्षित हों सारे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। आप और इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में एक हाइप का बटन आता है, तो उस हाइप पे भी क्लिक किया करो। 1 हफ्ते के बाद धूप लग रही है।